हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट और कार्ल मार्क्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड ये क्लास आपके सभी एग्ज़ाम लाइक नेट, JRF एग्ज़ाम, PGT, बिहार स्टेट एग्ज़ाम या फिर अदर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम या अदर जो भी सोशोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड 5 बजे भी शाम को क्लास होती है। एंड वो क्लास आपकी PGT और बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं वे शाम को 5 बजे वाली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कहना है कि समाजशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है? समाजशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है, यह किसका कहना है? दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है, यह किसका कहना है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अगस्त कॉम्ट। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। इन्होंने यानी कि अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था। समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था समाज के अध्ययन के लिए। फिर उसके बाद 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र दिया था। इनके कई योगदान रहे हैं। अगर प्रमुख अवधारणाओं में से एक अवधारणा की बात की जाए तो वो है विज्ञानों का वर्गीकरण या विज्ञान का संस्तरण। और विज्ञानों के वर्गीकरण की बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले जो बात की है, गणित शास्त्र की बात की है, मैथमेटिक्स की बात की है, फिर एस्ट्रोनॉमी की बात की है, खगोल शास्त्र, फिर फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी एंड लास्ट में सोशोलॉजी इसकी बात की है। ये इनका विज्ञानों का वर्गीकरण है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैथ की बात की है, ठीक है, मैथ्स की, फिर एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र की बात की है। ये सही क्रम में लगाने के लिए आता है प्रश्न इस तरीके से, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। और इनका कहना था कि ये जो विज्ञान है इसका विकास एक साथ नहीं हुआ है बल्कि क्रम से हुआ है, ठीक है, बल्कि क्या हुआ है? क्रम से हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसका तर्क है कि विज्ञानों का विकास एक साथ ना होकर क्रम से हुआ? देखिए अभी बताया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया है? प्रत्यक्षवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? ऑप्शंस हैं अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, सेठ साइमन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए अगस्त कॉम्ट इन्हें पहले भी कंप्लीट कराया जा चुका है, काफ़ी समय पहले, 2-2.5 साल हो गए हैं, तब क्लास ली गई थी अगस्त कॉम्ट पर। एंड ये जो क्लास है इसमें कुछ नए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाली जो क्लास है आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी उसे नहीं देखना है, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत की बात पूछी जा रही है, प्रत्यक्षवाद अवधारणा पूछी जा रही है, तो ये अगस्त कॉम्ट की है। अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्षवाद अवधारणा के जनक कौन है? अगस्त कॉम्ट हैं, ठीक है। और अगस्त कॉम्ट ने एक, अगर बात की जाए कि जो प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है वो है क्या, तो किसी भी घटना या कोई जो सामाजिक समस्या है उसका वैज्ञानिक पद्धति मतलब जो ऑब्जर्वेशन है, मूल्यांकन, वर्गीकरण है, इसके द्वारा अध्ययन किया जाता है। यानी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किसी भी घटना या समस्या का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है? प्रत्यक्षवाद कहलाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, यह अवधारणा
अगस्त कॉम्ट की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, संघर्ष परिप्रेक्ष्य और प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्ट ने इनमें से किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट ने मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा बताया है? प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक है। धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, तात्विक, तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक या फिर प्रत्यक्षवादी। सही क्रम में बताना है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहले धार्मिक, फिर तात्विक और फिर प्रत्यक्षवादी की बात की है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। समाज का विकास या मानव विकास के ये 3 नियम भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियाँ किसके लिए हैं? सेंट साइमन, दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर अगस्त कॉम्ट है। ठीक है, अगस्त कॉम्ट ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली प्राक कल्पना प्रस्तुत की थी। सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है या किसकी ओर इशारा था? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, सेंट साइमन, रॉबर्ट निस्बेट। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर अगस्त कॉम्ट है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने व्यक्तित्व विकास के लिए औद्योगिक समाज को सर्वोपरि माना? व्यक्तित्व विकास के लिए औद्योगिक समाज को सर्वोत्तम इनमें से कौन मानते हैं? राइट क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व विकास के लिए औद्योगिक समाज को सर्वोत्तम या सर्वोपरि इनमें से कौन मानते हैं? व्यक्तित्व विकास के लिए राइट आंसर हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको कई बार बताया गया है, इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के 2 प्रकार बताए थे। एक तो शिकारी समाज या सैनिक समाज बताया था और दूसरा औद्योगिक समाज बताया था। याद आ रहा है? और हर्बर्ट स्पेंसर जिन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था, इन्हें सामाजिक डार्विनवादी विचारक भी कहा जाता है। ये डार्विन से प्रभावित थे। सर्वप्रथम सामाजिक संरचना इस अवधारणा का प्रयोग भी हर्बर्ट स्पेंसर ने ही किया था अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में। एंड जिसकी तुलना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर की तुलना ये मानवीय शरीर से करते हैं। इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स से संबंधित हैं अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, स्पेंसर, हीगल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स से संबंधित कौन है, यानी कि ये पुस्तक है किसकी? प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। किसका कहना है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? राइट आंसर यहाँ पर अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके मतानुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता रहता है? मॉर्गन, स्पेंसर, विकासवादी गण, डार्विन। राइट क्या होगा? जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता रहता है। यह किसका तर्क है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। हर्बर्ट स्पेंसर का कहना था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है, या हर्बर्ट स्पेंसर का कहना था। ठीक है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए निम्न समाज के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, आदिम समाज, एशियाई समाज। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा?
राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। राइट आंसर डी यहाँ पर है। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि विज्ञानों का विकास दो नियमों पर आधारित है? बढ़ती हुई निर्भरता का क्रम, घटती हुई समानता पर विज्ञानों का संस्तरण। विज्ञानों का विकास इन दो नियमों पर आधारित है, यह किसका कहना है? नियम कौन से हैं? बढ़ती हुई निर्भरता का क्रम और घटती हुई समानता पर विज्ञानों का संस्तरण। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। ठीक है, अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। विज्ञानों का वर्गीकरण इन्होंने दिया था अगस्त कॉम्ट ने। ठीक है, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले मैथ्स की बात की थी और लास्ट में सोशियोलॉजी की बात की थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, यह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है? सावेवी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, समूह मस्तिष्क सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। इनमें से ऐसा सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है उसे क्या कहा जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर सावेवी सिद्धांत हो जाएगा। सावेवी सिद्धांत, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में से कौन सा सही नहीं है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। गरीब तथा अमीर के बीच अंतर बढ़ा है, वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है, श्रमिकों के कार्य की दशाएं प्रभावित हुई हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये विकल्प यानी कि वर्ग संघर्ष और बेरोजगारी में कमी आना ये सकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये सकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, पूंजीवाद धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, या कथन किसका है? मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, मार्क्स मैकएवर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, मार्क्स मैकएवर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पूंजी यानी कि संपत्ति व धन है जिसका प्रयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, यह तर्क इनमें से किसका है? तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण अवधारणाओं की बात की जाए तो द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इसके अलावा स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा भी है, अधिसंरचना और अधोसंरचना की अवधारणा भी इन्होंने दी है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी कि वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यानी कि सरप्लस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मार्क्स ने दिया है। जैसे कि आपको कई बार बताया गया है, कार्ल मार्क्स को काफ़ी डिटेलिंग में पूरा कंप्लीट कराया गया। इनकी जो थ्योरीज हैं, इनके जो स्टेटमेंट हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में इन्हीं के नाम से यानी कि कार्ल मार्क्स के नाम से ही फोल्डर मिल जाएगा। देखिए, आप में से जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए चैनल की। अभी तक जितने भी क्लासेस ली गई हैं, जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है, तो आपको प्लेलिस्ट में सारे जो क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्तरण के सिद्धांत में प्रथम स्थान किस विषय को दिया है? बताइए। चलिए, अभी बताया गया है पूरा। प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र,
गणित शास्त्र तथा समाज शास्त्र यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले किसकी बात की है? विज्ञानों का वर्गीकरण दिया है, अगस्त कॉम्ट ने क्लासिफिकेशन किया था। तो सबसे पहले बात किसकी की थी? मैथ्स की थी। यहाँ पर गणित शास्त्र होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। मैथ्स की है, फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमी है, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, यानी कि गणित शास्त्र की है, खगोल शास्त्र की है, भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और फिर लास्ट में इन्होंने सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र की बात की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था? सेंट साइमन, जे.एस. मिल, अगस्त कॉम्ट, ह्यूम। बताइए यहाँ पर कॉम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था? तो यहाँ पर सेंट साइमन, और सेंट साइमन कौन है? अगस्त कॉम्ट के गुरु हैं। ठीक है, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर निम्न में से किससे प्रभावित थे? द वेल्थ ऑफ नेशन, हस्तक्षेप की नीति, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। स्पेंसर इनमें से किससे प्रभावित थे? तो यहाँ पर ये दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? एडम स्मिथ की है। और हस्तक्षेप की जो नीति है इसकी भी बात एडम स्मिथ ने की थी। और अगर बात की जाए हर्बर्ट स्पेंसर की, तो इन पर कई विद्वानों का प्रभाव पड़ा है, लेकिन अगर सर्वप्रमुख की बात की जाए कि स्पेंसर किससे प्रभावित थे, तो वे एडम स्मिथ से प्रभावित थे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से अगस्त कॉम्ट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में किस अवधारणा को रखा है? प्रत्यक्षवाद व त्रिस्तरीय नियम, विज्ञानों का संस्करण, समाजशास्त्र या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में अगस्त कॉम्ट ने इनमें से किस अवधारणा को रखा है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की बात भी इन्होंने अपनी इसी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में की है, इसे भी याद रखिएगा। अक्सर प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि किस पुस्तक में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया है। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, रॉल्फ लिंटन। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी किसकी है? द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की है। हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सामाजिक भौतिकीय पद पर समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग में लिया? सामाजिक भौतिकीय पद पर समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग किया या प्रयोग में लिया? हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं और यहाँ पर सही हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। आपको बताया गया है 1838 में कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द दिया था, लेकिन समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने समाज के अध्ययन के करने के लिए, जो समाज का अध्ययन करता है उसके लिए इन्होंने सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि बाद में इन्होंने परिवर्तन किया और सामाजिक भौतिकी के जगह पर समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट का जन्म वर्ष व देश है। अब यहाँ बताना है किस वर्ष में अगस्त कॉम्ट का जन्म हुआ था और कहाँ पर हुआ था। वर्ष और स्थान का बताना है। सही क्या हो जाएगा?
1798 फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस के मॉन्टपोलियर में हुआ था, ठीक है, फ्रांस के मॉन्टपोलियर में हुआ था, एक जगह है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी राइट आंसर, ये याद रख लीजिएगा। सबके याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं जैसे कि अगस्त कॉम्ट हो गए, दुर्खीम हो गए, स्पेंसर है, कार्ल मार्क्स है ना, सबके नहीं याद करने की ज़रूरत है। ये जो कुछ प्रमुख समाजशास्त्री हैं इनके याद करने की ज़रूरत है कि जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, ठीक है, कहाँ के, जर्मनी के विचारक हैं, फ्रांस के हैं, इंग्लैंड के, है ना, इस तरीके से याद करने की ज़रूरत होती है, जो कि आपको आगे बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है। वर्ग और संस्कृति, वर्ग और श्रेणीकरण, अपने आप में वर्ग, अपने आप के लिए वर्ग। मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है। सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही हो जाएगा अपने आप के लिए वर्ग, ठीक है, अपने आप के लिए वर्ग है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। कार्ल मार्क्स ने ये जो वर्ग के दो प्रकार बताए थे, जो इन्होंने बताए थे कि जो स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग है, ये महत्वपूर्ण है क्लास कॉन्फ्लिक्ट के लिए। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक पूंजीपति है जिसका उत्पादन के साधन, संबंधों, शक्तियों पर नियंत्रण है, पूंजी पर नियंत्रण है, और श्रमिक के पास इन सभी का अभाव है सिवाय श्रम के। उसके पास श्रम शक्ति है और इसका ही फ़ायदा पूंजीपति उठाता है, और श्रमिक वर्ग से 9-9, 10-10 घंटे काम लेता है, और जितना उसका मेहनताना बनता है उतना भी उसे नहीं देता है श्रमिक को, उसका शोषण करता है। और ये अभी स्वयं में वर्ग है, लेकिन जब धीरे धीरे श्रमिकों में चेतना आ जाती है, और यहाँ तक कि जो सरप्लस वैल्यू है, अतिरिक्त मूल्य है, वो भी पूंजीपति ही हड़प लेता है, उसी के पास रहता है, उसका भी मुनाफा जो होता है वो श्रमिक को नहीं देता है। तो जब इस तरीके से उसका शोषण होता है, तो श्रमिकों में जब ये चेतना आती है कि इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, तो ये जो स्वयं में वर्ग है, ठीक है, स्वयं में वर्ग था श्रमिकों का अभी तक, उसमें जब चेतना आती है तो वह स्वयं के लिए वर्ग का निर्माण करता है, यानी कि चेतना के बाद स्वयं के लिए वर्ग बनता है। और ये एक ऐसा वर्ग होता है अपने आप के लिए, स्वयं के लिए जो वर्ग है, ये जो पूंजीपति है उसके विरुद्ध क्या करता है, विरोध करता है, क्रांति करता है, जिसको कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष का नाम देते हैं। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो पूंजीवादी समाज है इसका यहीं पर अंत होता है और एक नया समाज का उदय होता है, जिसे समाजवाद कार्ल मार्क्स नाम देते हैं, और कहते हैं कि एक ऐसा समाज होगा जिसमें वर्ग, जो दो तरह के समाज में वर्ग पाए जाते थे, पूंजीपति और श्रमिक, ये जो वर्ग है इसका अंत हो जाएगा, वर्ग व्यवस्था का अंत हो जाएगा। ये जो असमानता थी ऊंच नीच की, इसका भी अंत हो जाएगा, सभी समाज हो जाए, सभी सामान्य होंगे, ठीक है। ये जो असमानता है, भेदभाव है, शोषण है, इन सभी का अंत देखने को मिलेगा और समाजवाद, एक नए समाज का उदय होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, धर्म जनमानस के लिए अफीम है या कथन किसका है? हेगल, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? धर्म जनमानस के लिए अफीम है या कथन इनमें से किसका है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का कहना था कि मनुष्य जितना ही ईश्वर में विश्वास करेगा, वो उसका अलगाव स्वयं से उतना ही होता जाएगा, ठीक है। लोग जो मानव पर जो अत्याचार होते हैं, अन्याय होते हैं, व्यक्ति क्या करता है, उसे ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करता रहता है, ठीक है। और उसके इस अत्याचार के विरुद्ध जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध की जो भावना होती है, वो इस तरीके से क्या होती है, कम होती रहती है। इसलिए इनका ये कहना था कि जो धर्म है वो जनमानस के लिए क्या है, अफीम का काम करता है, ठीक है। जो रिलीजन है उसका, यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स का ये भी कहना था कि जो धर्म है वो असमानता और शोषण के विरुद्ध जो एक विरोध या बगावत की जो संभावना होती है, उसको भी वह कम कर देता है। चलिए आगे देखते हैं।
प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वह बताना है। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस। कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वो बताना है कौन सा है। आर्थिक है, आपको कई बार बताया है। कार्ल मार्क्स ने अर्थ के आधार पर वर्ग को परिभाषित किया था और कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न पूछा जाता है आर्थिक निर्धारणवादी कौन है, तो आपको बताना है कार्ल मार्क्स है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानता की व्याख्या की है। परिस्थिति के रूप में, संपत्ति समूह के रूप में, वर्ग के रूप में या फिर जाति के रूप में। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है, इनमें से किसके आधार पर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ग के रूप में। ठीक है, वर्ग के रूप में ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों कहा कि जब आपको यही क्रांति वाला जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाला बताया कि स्वयं में वर्ग जब स्वयं के लिए वर्ग का निर्माण कर लेता है तो क्रांति होती है, पूंजीपति के विरुद्ध वह विरोध करता है और अपने हक की बात करता है और इस तरीके से क्या होता है, पूंजीवादी समाज का अंत होता है और एक नए समाज का हमें एक नया समाज देखने को मिलता है जो कि समानता पर आधारित होता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई शोषण नहीं होता है और कोई जो वर्ग व्यवस्था है वो भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है मार्क्स की छोटे पूंजीपति के प्रति सोच है कि ये हैं एकीकृत वर्ग हैं, अपने आप में वर्ग है, संक्रामी वर्ग है, अपने आप के लिए वर्ग है। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा? अपने आप में वर्ग हैं। ठीक है, अपने आप में वर्ग हैं, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था। गुरनाम मिर्डॉल, अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, रेमंडफर्थ। गुरनाम मिर्डॉल, अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, रेमंडफर्थ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन इस अवधारणा का विकास इनमें से किसने किया है? सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। एंड लास्ट क्वेश्चन है 1818 ईस्वी के पूर्व समाजशास्त्र जाना जाता था। सामाजिक रसायन, सामाजिक अर्थशास्त्र, सामाजिक भौतिकी या फिर इनमें से कोई नहीं। 1838 इसे कर लीजिए। 1838 से पहले समाजशास्त्र जाना जाता था। अभी आपको बताया है सामाजिक भौतिकी, इसमें तो किसी को भी टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सोशल फिजिक्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।